जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना पेपर 1 यानी कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के लिए जो मैथ का पोर्शन आता है उसका प्रैक्टिस सेट अपना चला रहे हैं, ठीक है ना। और ये प्रैक्टिस सेट टोटल लगभग 20 प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, ठीक है। और इसमें सारे के सारे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बिल्कुल आसान मेथड से हम सॉल्व करना आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आज का जो क्लास है ये क्लास नंबर 3 है, ठीक है। अभी तक हमने 2 क्लासेस अपनी कंप्लीट कर ली है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को अपने आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आ जाइए। ये देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसके बाद इसको सॉल्व करना होता है। देखिए लेवल 1 की अगर बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कि केवल आप देख करके बिना पेन लगाए भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कह रहा है 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर। अगर आपको पता हो 3 अंकों की मैक्सिमम जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो कितना होता है, 999 होता है, ठीक है ना। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो आपकी 100 होती है। तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं तो 999 में से 100 चला गया तो 899 बचा, ठीक है ना। तो 899 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरह से लीनियर वे में सब्ट्रैक्ट मत करना, डायरेक्ट दिमाग लगा लेना, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें कह रहा है 26 को 1/2 से भाग दीजिए तथा फिर इसमें 30 जोड़िए, इस परिणाम में 35 घटाइए, आपके पास क्या प्राप्त होता है। देखिए कैसे भी कर सकते हैं, जैसे ये कह रहा है पहले 30 को जोड़िए फिर 35 को घटाइए, ठीक है ना। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 30 में से 35 घटा देते हैं। तो देखो ऐसे आ जाएगा, जब 30 में से 35 घटाओगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये -5 हो गया। कह रहा है 26 को 1/2 से भाग दीजिए। तो जब कहता है कि 26 को 1/2 से भाग देने का मतलब हो गया, जब इसको आप गुणा में बदलोगे साइन को तो ये हो जाएगा 26 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 26 में 2 का जब गुणा करते हैं आप तो कितना हो जाता है, 20 का दूना 40 हो जाता है, 6 का दूना 12 हो जाता है। तो 40 में 12 जोड़ते हो तो 52 हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 52 आ जाता है। लेकिन अभी ये 5 घटाना बाकी था, -5 कर दीजिए आप, ठीक है ना। तो 12 में से 5 गया तो 7, लास्ट में 7 देख के आप आंसर कर सकते हैं। ये 47 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या सीधा सीधा करना चाहते हैं तो पहले इसको कीजिएगा। कितना आया था, 52 आया था ना, ये 52 आया था। फिर कह रहा है इसमें 30 जोड़िए, तो आप 30 को जोड़ दीजिए। फिर कह रहा है माइनस कीजिए 35 को, तो ये कर लीजिएगा, तब भी आपका 47 ही आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जितना से ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग में कर पाओ उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि 4579 प्लस एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू 90 है तो एक्स का मान कितना होगा। देखिए इसी सिचुएशन में इन दोनों को जोड़ करके इधर ले जा करके माइनस कर देते हैं। जैसे एक्स प्लस इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 9 5 14 का 4 कैरी लगा 1, और 9 7 16, 1 17 का 7 कैरी लगा 1, 8 5 13, 13 1 14 का 4 कैरी लगा 1, 4 3 7 1 8, इतना हो गया। इधर आ जाएगा 90 90 आ गया आपका, ठीक है ना। अब आपको क्या करना था, इसको इसमें से माइनस करना है। तो इधर से इधर लेके मत जाओ, ऐसे ही दिमाग लगाओ ना। यहाँ पे देखिए 0 था, 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा तो लास्ट में 6 बचेगा। यहाँ 8 हो गया, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे आपका 10 बन जाएगा, फिर से 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। और देखिए यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 8 गया, खत्म हो गया, 616 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन पे दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आसान जितना कर सको उतना आसान करने की कोशिश करो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी ट्विन प्राइम्स नंबर। देखिए ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का गैप कितना हो, 2 हो। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपके पास प्राइम नंबर है 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, और 4 हो गया, 4 तो नहीं होता, 5 हो गया। तो जैसे 3 और 5 है, 3 और 5 है ना, इनके बीच का गैप कितना है, 2 नंबरों का गैप है, और दोनों आपस में क्या है, प्राइम नंबर है। तो इन्हीं को बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं आप लोग, ट्विन प्राइम नंबर, या फिर क्या बोलते हैं, कितनी अभाज्य युग्म बोला जाता है इसका, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं किसके बीच, लेकिन इन्होंने पूछा 51 से 100 के बीच। तो अगर हम 51 से 100 के बीच अगर प्राइम नंबर की बात करें, देखिए 52 53 होता नहीं। जैसे मान लो अगर पूरा आप पहले लिख लो, 51 है, इधर 100 है, ठीक है ना। प्राइम नंबर कौन सा आएगा 51 के बाद,
52 नहीं होता है, 53 होता है, ठीक है ना। 54 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 56 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 58 नहीं होगा, 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, फिर 61 हो जाएगा। इसी तरीके से एक आपका आ जाएगा 71 और 73, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 59 और 61 के बीच के कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, ठीक है ना। 60 और फिर 61 आता है, ठीक है ना। उसी तरीके से इसमें देखेंगे 71, 72, 73, 2 का अंतर है। तो यही 2 है जो 51 से 100 के बीच में है, जो ट्विन बनते हैं, ठीक है ना। तो ट्विन प्राइम नंबर कितने बन जाएंगे यहाँ से 51 और 100 के बीच में? तो ये केवल 2 ही बन पाएंगे आपके, बाकी और कोई नहीं। एक चीज का ध्यान देना, कभी यहाँ पे ये चारों मत लिख दीजिएगा, ये ट्विन में नहीं काउंट होता। ट्विन का मतलब होता है पेयर निकालना, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं। चले आगे बढ़े। वेरी नाइस। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग सकता है आप लोग को, मैं थोड़ा सा इसको और स्पेस लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। जो एलसीएम है एचसीएफ का 20 गुना है, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है 2520 है, तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा हमें। क्या एज्यूम करना पड़ेगा? सोचो, कह रहे एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। मान लिया हमने कि एचसीएफ आपका कितना है? x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 20 गुना है एलसीएम, देखो बोलना ना एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना है, तो ये 20x हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ोगे तो इतना आता है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ, तो ये कितना आ गया? 20 और 1 21x आ गया। और इसकी वैल्यू कितना बताया उन्होंने? 2520, तो ये आ जाएगा 2520। जब यहाँ से आप x कैलकुलेट करना चाहोगे तो कितना आएगा बताओ? देखो अगर कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो क्या करोगे, इसको ब्रेक करो। जैसे 21 है 3 से कटता है, ठीक है ना, ये भी 3 से कटने वाली संख्या है, 3 से इसको काटो 7 बार में कटेगा। इसको काटोगे 3 8 24, 1 बचा 12 और 3 चौके 12 0, ठीक है ना। अब इसको 7 से काटने की कोशिश करो, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 14, 7 दूनी 14 0, 120। तो ये x की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी? 120 हो गई। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने जो माना था, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? 120 हो गया। एलसीएम कितना हो गया? 120 का 20 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो 120 का जब आप 20 गुना करोगे तो 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 12 का 2 गुना और 2 जीरो साथ में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इतना आपका आ जाएगा। अब क्या कहना चाह रहा है उसको देख लेते हैं आगे। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर बता दो कितना आएगा, यही तो पूछा ना। हाँ ठीक है, 120 ये हो गया और ये 2400 आ जाएगा। 2400 ही तो आएगा ना। 120 का आप 20 गुना करोगे, यहाँ पे एक बार गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो 120 का 12 दूनी 24, हाँ ठीक है 2400 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करना है, इनका अंतर हमें निकालना है। किसका? एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है ना। एक काम आप और कर सकते थे, बताऊं क्या कर सकते थे? जैसे आपके पास यहाँ पे देखो, अगर आप चाहो ये घटाना नहीं पड़े इतना सारा, तो आपके पास ये x था, ये 20x था। आपसे पूछा था एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना होगा, तो देखिए 20x में से एक x घटा दोगे तो भी यही तो अंतर आएगा, तो 19x आ जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा 19x आ गया, तो 19 गुणा x की वैल्यू कितना आई थी? 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 19 जीरो जो जीरो, 19 दूना 38 होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ के अंतर क्या होंगे? एक सेकंड, कुछ तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत होगी? 21x बराबर 5225 हो गया, ठीक है। ये 120 आ गया x की वैल्यू। अच्छा, तो x हमने माना था HCF को, तो HCF आपका 120 निकल करके आ गया। LCM कितना हो जाएगा? 120 का 20 गुना हो गया, ये LCM हो गया। LCM और HCF का अंतर कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। तो जरा हम यहाँ से करें, 2400 में से 120 आप घटाइए जरा, ठीक है। कितना आ रहा है? यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा, यहाँ बच गया 3 और 2, ये आ जाएगा 2338। 2338 ये रहा आपका, ठीक है ना। आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो भी आपका 2338 आ जाएगा निकल करके, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो शॉर्ट में जाकर के यहाँ से सीधा 19x की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख करके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको आसान लगे। आगे बढ़ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, आपसे कह रहा है अंकों 8, 1 और 7 का उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
4 अंकों की, देखिए अंक तो 3 है पर इनसे बनाना है हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है। इनमें से कोई, देखिए 8 है, 1 है और 7 है, इनमें से किसी को 2 बार यूज करके आपको बड़ी से बड़ी नंबर बनाना है। तो मैं कहता हूं हम क्यों बनाएं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखोगे तो सारे उसी नंबर को इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, जहां पे नहीं इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि इसने कहा इसी नंबर का इस्तेमाल करना है, पहले तो ये देखो जहां पे इन तीनों में से कुछ और इस्तेमाल है उसको तो काट दो। जैसे यहाँ 6 कहां से आ गया, उसने कुछ दिया ही नहीं तो ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। अब इसमें देखिए सब में यही तीनों संख्या घुमा फिरा के लिखा है, इन तीनों में चेक कर लो कि कौन सबसे बड़ी है, बनाने का झंझट ही खत्म। देखो ये 8700 हो रहा है, ये भी 8700 से शुरू है, ये 8800 से शुरू है, तो बताओ 87 और 88 में कौन बड़ा होता है? 88 बड़ा होता है, लास्ट को देखना ही नहीं है, सीधा आप आंसर मार्क कर दो, ठीक है ना। तो इसलिए हमें कई बार ना ऑप्शन से बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीख जाओ, ठीक है। मैं अपने प्रैक्टिस में बहुत इस्तेमाल करता हूँ, यूनिट डिजिट का हो गया, कभी लास्ट डिजिट मेथड हो गया, ये सब बहुत अप्लाई करता हूँ, इससे बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में अंततः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ निम्न रूप में जाना जाता है। अगर देखिए सभी दिशाओं में अगर कोई सपाट पृष्ठ है तो ये समतल बोला जाता है, इसको प्लेन बोला जाता है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेखा हो नहीं सकता, रेखा एक दिशा में चलती है, बिंदु कहीं बढ़ती ही नहीं है, और यहाँ पे फिर लाइन, वही देखा लाइन सेगमेंट होता है, ये बाउंड्री के बीच होता है, रेखा जो होती है अनलिमिटेड जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लेन ही है जो चारों तरफ फैलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है त्रिभुजीय आधार प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है, एक बोतल जैसा होता है, जैसा बेस वैसा ही टॉप, ठीक है ना। बेस और टॉप सेम सेम होते हैं किसके, प्रिज्म के। कह रहे हैं कि आधार प्रिज्म जो है ट्रेंगल हो, अगर हमने ये ट्रेंगल जैसा आधार बना दिया तो हमें ना इसकी छत भी ऐसे ही बनानी होती है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हर एक कोने को मिला देते हैं, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, और इस वाले शीर्ष को ला करके इससे मिला दीजिए। तो ये 3D में जब सोचोगे ना तो ये एक प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि कितने शीर्ष है, शीर्ष का मतलब होता है कोने कितने हैं, तो एक कोना ऊपर, एक कोना यहाँ, एक कोना यहाँ, 3 कोने ऊपर हो गए तो 3 ही नीचे होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 6 कोने हो जाएंगे, ठीक है। यही उन्होंने पूछ रखा था कि कितना शीर्ष होंगे, तो हम बता देंगे कितने शीर्ष है, 6। तो इसमें अगर आपको फलक की बात करता तो एक ऊपर नीचे और ये 3 इधर, तो 3 2 5, 5 फलक हो जाते, ठीक है ना। एज की बात करता तो 3 3 6 3 9 एज हो जाती, साइड हो जाती। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगले पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप का प्रकट होता है। देखो आप शंकु अगर देखोगे 3D में तो शंकु होता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से शंकु बनता है। कौन कह रहा है कि इसका जो है अगर पार्श्व चित्र देखोगे, तो अगर मैं इसको फोटो खींचूं 2D में तो देखो कैसा दिख रहा है, ये त्रिभुजी तो दिखेगा। तो सिंपल सा आंसर है इसका ट्रायंगल, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ पा रहे होंगे। बस ये प्रैक्टिस सेट फटाफट से स्पीड में चाहे देख लेना, देख लोगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे। वैसे जो लोग पेपर 2 दे रहे होंगे तो वो उसी क्लास से ही उनका एनफ हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग हो सकता है केवल पेपर 1 दे रहे हो, ठीक है ना, या फिर कुछ लोग ये चाहते हो कि हमें कहीं से कंटेंट पेपर 1 का अलग मिल जाए, पेपर 2 का अलग मिल जाए, तो आप ये वीडियो अच्छे से कवर कीजिए एक, ठीक है। अगला आपसे कह रहा है कि किसी पात्र में 35 लीटर और 560 ml तेल है, ठीक है। यदि इसमें 875 ml तेल और मिला दिया जाता है तो अब मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो देखो 35 लीटर है और ml को अलग रखो, 560 ml ये था, 875 और मिला दिया आपने, 875 और मिला दिया तो ये 5 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, कैरी लग गया आपका 1, 8 5 13 1 14 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1025 का मतलब होता है एक तो पूरा लीटर हो जाएगा और 425 आपका क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। तो 1 लीटर ये, 35 लीटर ये, मिल करके 36 तो लीटर मिलेगा हमें। देखो 36 लीटर से एक ही आंसर ही शुरू है, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, मैच क्यों नहीं कर रहा है, 7 6 13 होता है, यहाँ पे 3 होगा, सॉरी, तभी तो मैं कहाँ का मैच नहीं कर रहा था। ये देखिए आपका आंसर आ जाएगा 36 लीटर और 435 ml हो जाएगा, ठीक है ना, कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यार से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। कह रहे हैं किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 सुबह सुबह शुरू होता, प्रारंभ हुआ तथा मध्यावकाश 12:55 पे हुआ था, ठीक है ना। कह रहा है मध्यावकाश तक अध्ययन समय कितना रहा है, ठीक है ना। बताइए 9:15 पे क्लास होना शुरू हुई थी, ठीक है ना,
फिर पूछ रहा है कि 12:55 तक कितनी क्लास हो जाएगी। तो ऐसे दिमाग लगाओगे ना, चाहे तो 15 छोड़ दो, ठीक है ना, 15 से पहले 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़वा लो, ठीक है। चलो उससे कंफ्यूज हो गए, ऐसे लिखो 9:15 से 10:15 1 घंटा, 10:15 से 11:15 2 घंटा, 11:15 से 12:15 3 घंटा। जब आप 12:15 तक पहुंच गए तो 15 चले गए, ठीक है, तो 55 मिनट तो और चली है क्लास, तो 55 मिनट से 15 माइनस कर दीजिए तो 0 4, तो 40 मिनट और एक्स्ट्रा क्लास चली है। 3 तो घंटे पूरे चले हैं और 40 मिनट चला है, 3 घंटा 40 मिनट बी ऑप्शन पे दे रखा है। ये आसान है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइम में जब भी कभी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से किया करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है सोने के गले के एक हार का भार है 7 ग्राम 6 डेसीग्राम 3 सेजीग्राम 8 mg दे रखा है। कह रहा है यदि इसमें से 3 dg 1 cg 3 mg भार को मोती है तो इसमें सोने क्या क्या भार होगा। ये देखिए सोने और मोती सहित भार लिखा हुआ है, ये केवल मोती का भार लिखा हुआ है। कह रहा है सोने का भार कितना होगा तो मोती का भार घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 7 देखिए क्या करना है आपको, 3 mg है आपके पास, 8 mg था, 3 mg घटा दिया तो 5 mg बचेगा। पहली बात तो 5 mg बचेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया, mg का काम हो गया। और क्या कह रहा है 3 cg था और यहाँ पे 1 cg घटा दो, 3 में से 1 गया तो 2 cg मिलना चाहिए, तो यहाँ 3 cg है, ये भी कट गया, 2 cg यहाँ है। अगला क्या कह रहा है यहाँ 6 dg था और यहाँ घटा कितना रहा है 3 dg, तो 6 में से 3 गया, 3 dg बचना चाहिए, तो यहाँ 3 dg है, यहाँ 5 dg, ये भी कट गया, एक ऑप्शन आपका बच गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो बस ये देखना है यूनिट को यूनिट के वैसे ही घटाना, आप mg को mg में से घटाना, cg को cg में से, dg को dg में से, ग्राम को ग्राम में से, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये बहुत प्यारा सा दे रखा है, एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है आपको। आपसे देखिए क्या कह रहा है, वैसे तो ये बहुत आसान पैटर्न पकड़ना है। कह रहा है नीचे दिए गए पैटर्न में निम्न में से क्रमशः कौन सी संख्या रिक्त स्थानों में आएगी। पहला पैटर्न क्या है 11 + 2 13, ठीक है ना। 11 से 2 बड़ी संख्या 13 लिया और इन दोनों के बीच वाली संख्या का वर्ग करके -1 किया। वही काम 15 से 2 बड़ी संख्या 17 लिया, इन दोनों के बीच वाली संख्या 16 का वर्ग करके -1 किया। 30 और 32 का बीच वाली संख्या लिया, 31 का वर्ग करके -1 किया। तो अब यहाँ कह रहा है 46 आया है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिससे कि यहाँ पे गैप 2 का है, तो 46 में से 2 जाएगा तो ये 44 आ जाएगा, ये संख्या 44 होगी। यहाँ क्या लिख रहा था बार बार, ये बीच वाली संख्या, इन दोनों के बीच वाली 44 और 46 के बीच कितनी हो जाएगी 45 का वर्ग हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 44 और 45 का वर्ग, 44 और 45 का वर्ग, ये डी पे दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न पकड़ना होता है, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान लगाना है। कह रहा है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं ही पता होनी चाहिए कितनी होती हैं। तो 1 हो गया, ठीक है ना। क्या केवल अभाज्य पूछा था ना, एक सेकंड जरा रुकिएगा, इसमें कुछ फेरबदल किया था क्या क्वेश्चन में, ये आपका है ना। अच्छा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं, एक सेकंड क्वेश्चन बदले क्यों है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे प्रथम 10, अच्छा विषम है, विषम है, तभी तो कहा, केवल अभाज्य होता तो अलग चीज हो जाती, क्यों यहाँ पे विषम कह रखा है, तभी तो एक नहीं आएगा, तभी मैं सोचूं कैसे कह रहा है ये। यहाँ पे देखना प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्या, विषम कौन सी होगी, 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, 3 5 7, उसके बाद कौन सा आता है अभाज्य है 9 तो आएगा नहीं, फिर 11 आ जाएगा, ठीक है ना, 11 आ जाएगा, 11 के बाद आपका 13 आ जाएगा, 13 के बाद 17 19 23, यहाँ से मैं देख के लिख देता हूँ 17 19, ठीक है ना, और 23 और 29 और 31, ठीक है ना, ये संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है। सिंपल सा था, इसको आपको पता करना है विषम कह रहा है कि सम कह रहा है। केवल अगर कहता 10 अभाज्य संख्या है तो वो अलग चीज आ जाता है, यहाँ विषम वर्ड जोड़ रखा है, ठीक है ना। तो कितनी संख्याएं होगी, 10 होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। इन सबको जोड़ करके 10 से भाग दे दो आप इन सबको जोड़ोगे तो ये देखिए आपका आ जाएगा 158 आ जाएगा, 10 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 15.8, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.8, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसको थोड़ा सा हिंदी में ही लगा देता हूं कह रहा है आपसे गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं।
तो 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए कुल मिलाकर के आपको आपके आंखों का परीक्षण करवा रहा है इसमें, कि आपको पहचान में आ रहा है कि कौन सी संख्या 5 और उससे बड़ी है। तो देखो 1 2 3 5 हो गया, और यहाँ पे 6 भी आएगा, 7 भी आएगा। 5 से बड़ी होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, और 7 8 9 5 8 3 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, 4 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 2 1 0 4, ये सब नहीं आएंगे। ये देखो रेड कट कितने पे लगा है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13 14 15 16 17, टोटल 17 संख्याएं हैं जो कि 5 या 5 से अधिक नंबर वाले हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप सारे अटेम्प्ट कर पाए होंगे, लेकिन इन सारे आसान क्वेश्चनों को और आपको आसान करके स्पीड में करना होता है पेपर में, इस चीज़ का ध्यान दिया करो। ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और क्लास को कंटिन्यूअस देखते रहो, और ध्यान रखिए कि पेपर 1 में क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ईवीएस की भी प्रैक्टिस सेट आपको कुछ करवा दूं या मैराथन वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी मैथ की मैं लगभग 15-20 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, बहुत इनफ हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। और एक दिन मैं आप लोगों के पेडागोजी का पेपर 2 के लिए जो मैराथन लूंगा, उसी मैथ पेडागोजी में आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि सेम ही होता है, कुछ अलग है नहीं। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।